हेलो बच्चों। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले कि आप लोगों का रिज़ल्ट निकल गया है और 10 और 12 का सीबीएसई का रिज़ल्ट में आप लोगों ने अच्छा किया ही होगा। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया गया है और टर्म 1 से कितना लिया गया है या टर्म 2 से कितना लिया गया है या जितना भी रिज़ल्ट आया टर्म 1 में या टर्म 2 में वो इक्वल नंबर में लिया गया है या कम लिया गया है। बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि सर हमको तो टर्म 1 में इतना मिला था, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट जब हमने देखा तो उतना नहीं आ रहा है। तो इन सब के जानकारी को मैं आज के वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब आप आंसर बुक का वेरिफिकेशन और उसका फ़ोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं और उसमें कितना फ़ीस लगेगा। वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में ये आज का वीडियो है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये लेटर इशू हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा कि यहाँ पे बताया गया है कि कैलकुलेशन रिजल्ट्स का किस तरीके से किया गया है क्लास 10 और 12 दोनों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार हमारा टर्म 1 और टर्म 2 ये दो एग्जाम्स हुए हैं सीबीएसई में, और इस टर्म 1 और टर्म 2 में किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है रिजल्ट्स को। टर्म 1 में 30% वेटेज लिया गया है, सिर्फ 30% जो है ये वेटेज लिया गया है टर्म 1 से, और टर्म 2 के एग्जाम से 70%, और ये सिर्फ थ्योरी पेपर से। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल्स का मार्क्स को एज यूजुअल रखा गया है, यहाँ पे उसमें कोई कमी नहीं है। बस जो थ्योरी एग्जाम है उसमें 30% वेटेज टर्म 1 से लिया गया है और 70% वेटेज जो है टर्म 2 से लिया गया है। अभी हमको ये देखना है कि इसका जो ये जो कैलकुलेशंस है टर्म 1 में और टर्म 2 में 30% और 70% का, इस कैलकुलेशंस को किस तरीके से किया गया है। आपने टर्म 1 में जो 40 मार्क्स का हुआ है, इस 40 मार्क्स में से आपको मिला, सपोज कर लीजिए 20 मार्क्स। किसी भी पेपर में आपको मिला 40 मार्क्स में से टोटल था, और ये ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, आपको 20 मिला। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इस 20 मार्क्स को 80 में कन्वर्ट किया गया। तो ऑब्वियसली 20 को 80 में कन्वर्ट करने से 40 का डबल 80 होता है, तो इसको डबल कर देने से यहाँ 40 मार्क्स हो जाएगा। अब इस 40 का 30% निकाला गया है, तो 40 इंटू 30%। तो हम लोग 30% में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा डिवाइडेड बाय 100 ले लेते हैं। तो इस 40 मार्क्स में से अगर 30% अगर हम देखें निकाला जाए तो इसमें कितना होगा, 12 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर अगर आपका 20 मार्क्स मिला है टर्म 1 के एग्जाम में, तो आपका ये 30% 20 मार्क्स का आ जाएगा 12 मार्क्स, ठीक है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि वहां पे दिया हुआ है 10 मार्क्स मिला है थ्योरी में, सॉरी 30 मार्क्स मिला है, और उस 30 मार्क्स को डबल कर दिया गया है 60, और उसका 30% लिया गया है 18। ये हो गया हमारा टर्म 1 का मार्क्स। अब टर्म 2 में भी इसी तरीके से कुछ कैलकुलेशन किया गया है। टर्म 2 में भी टोटल मार्क्स 40 था, और ऑब्टेन मान लीजिए कि यहाँ पर भी आपने 20 मार्क्स जो है ऑब्टेन किए, लेकिन यहाँ पे आपने 20 मार्क्स जो ऑब्टेन किए, इसका लिया जाएगा, इसको भी डबल किया जाएगा, और डबल कर देने से बन जाएगा 40, और यहाँ आप 40 का हम क्या करेंगे 70% निकालेंगे। 70% निकालेंगे, तो 70% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 28 मार्क्स। अब ये 28 मार्क्स यहाँ पे आपका टर्म 2 में काउंट हो रहा है, जहाँ पे आपने मान लीजिए 40 में 20 मार्क्स मिला तो वो 28 काउंट हो रहा है,
और यहाँ पे 12 काउंट हो रहा है, तो दोनों 12 और 28 दोनों मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 28, ये आप प्लस कर दीजिए, तब ये आ जाएगा आपका आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 40 मार्क्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है टर्म 1 और टर्म 2 का रिजल्ट को जो है कैलकुलेट किया गया है। होप कि आप सबको ये चीज को समझ में आ गया है। इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, उसमें जितना एग्जैक्ट मिला है उतना ही उसमें दिया गया है, बस वेटेज लिया गया है थ्योरी पेपर्स के लिए। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके बाद में भी अगर आपको डाउट है कि लगता है कि नहीं मेरा रिजल्ट सही नहीं है, गलत आया है, तो आप जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए मैं आपको थोड़ा वेरिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको थोड़ी देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है, उस हिसाब से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि तरीका क्या है। फिलहाल मैं आपको जो डेट्स है ये 10 और 12 दोनों के लिए 10 और 12 दोनों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है 23 को ही, कि वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रीइवैल्यूएशन ऑफ द आंसर, ये तीनों स्टेप्स अलग अलग स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप्स होगा वेरिफिकेशन, और इनका डेट और फीस क्या है ये मैं आपको डायरेक्टली बता देना चाहूंगा। वेरिफिकेशन जो है ये शेड्यूल दे दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, टर्म 2 का वेरिफिकेशन, सिर्फ टर्म 2 का वेरिफिकेशन होगा आंसर्स का, आंसर बुक्स का। तो वेरिफिकेशन का डेट है 26/7/2022 से, और ये मात्र सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा, 26, 27 और 28, 3 दिन के लिए रहेगा, सॉरी। और 28 को रात को 12 बजे से पहले ये क्लोज हो जाएगा, तो आपको 26 से 28 के अंदर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट 500 रुपीज देना है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है कि मुझे इसमें वेरीफाई करना है, मैं अपने मार्क्स से हैप्पी नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन का डेट हो गया। इसके बाद में भी आपके मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं है या आप हैप्पी नहीं हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप के लिए जा सकते हैं। जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने वेरीफाई करवाया उन्हीं सब्जेक्ट्स का आंसर बुक्स को आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा 8/8/2022 से 9/8/2022, मतलब 8 तारीख और 9 तारीख, ये 2 ही दिन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे 500 रुपीज पर आंसर बुक्स होगा, जबकि अगर आप क्लास 12 का देखेंगे तो क्लास 12 में 700 रुपीज लग रहा है पर आंसर बुक। बस यही 10 और 12 में चेंजेस है, बाकी सब आपका सेम ही है। तो इसके बाद में रीवैल्यूएशन, आंसर बुक का फोटोकॉपी देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चंस में आपको कम मिला है या सही नहीं मिला, तो उस हिसाब से आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। रीवैल्यूएशन का डेट 13/8/2022 से 14/8/2022 में है, संडे को भी ओपन रहेगा, हॉलीडेज में भी ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, और पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यहाँ सही मार्क्स नहीं है या कम मार्क्स मिला है, तो उस हिसाब से आपको 100 रुपीज करके पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा, सीबीएसई का एक लिंक है, उस लिंक में जाकर आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस करना है, और आपको वहीं से सारा कुछ पता चल जाएगा। ये आपका सीबीएसई के वेबसाइट में जाना है, आप जाते ही आपको मैं लिंक भेज दूंगा। इस लिंक में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का मिल जाएगा, जहाँ पे आप रिजल्ट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर से, और ये रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन वाला लिंक मिल जाएगा। ये फिलहाल अभी एक्टिव नहीं हुआ, ये 26 से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है वेरिफिकेशन, फोटोकॉपीज, रिवॉल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स के लिए।
तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। धन्यवाद।